और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। 1 अगस्त को बढ़ी हुई सैलरी, तनख्वाह केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने मान लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में करीब 23% का इजाफा हो जाएगा। देश के 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारियों की अगले महीने से बल्ले बल्ले होने वाली है। 7वें वेतन आयोग की बढ़ी हुई सैलरी 1 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। मोदी सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि सरकारी कर्मचारियों को सौगात अब जल्दी से जल्दी दी जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से 30% ज्यादा तनख्वाह बढ़ाने की पैरवी की है। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम 18,000 रुपए बेसिक सैलरी और अधिकतम 2.5 लाख की सिफारिश की थी, लेकिन मोदी सरकार ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 23,500 रुपए और अधिकतम 3,25,000 देने का मन बनाया है। न्यूनतम वेतन है, उसमें जो फार्मूला तो उन्होंने मान लिया कि जो जेसीएम ने बताया है वो सही है, डॉक्टर आर्कराइट कमेटी का फार्मूला, लेकिन जो उसकी वजह से न्यूनतम वेतन बनना चाहिए वो नहीं दिया। नई सैलरी जनवरी 2016 से बड़ी मानी जाएगी और 7 महीने का एरियर भी 2 किस्तों में देने का फैसला होने वाला है। अगर पे बैंड के हिसाब से देखें तो 5,200 से 20,200 रुपए के पे बैंड में अब कम से कम 31,000 रुपए सैलरी मिलेगी, यानी केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी की कम से कम तनख्वाह 31,000 रुपए होगी। इसी तरह 9,300 से लेकर 34,800 पे बैंड के कर्मचारी की कम से कम सैलरी 59,000 रुपए होगी, यानी जून में जो तनख्वाह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी उससे 23.5% ज्यादा जुलाई महीने का वेतन मिलेगा। इसी तरह पेंशनधारियों को जून की पेंशन के मुकाबले जुलाई की पेंशन करीब 24% बढ़कर मिलेगी। जानकार मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने पर सरकार के खजाने पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट है और जो उसमें एनोमली दूर करने की जो बातें हो रही हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो कमेटी है वो कर रही है। अब मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि उसमें 30% और बढ़ सकता है। अगर ऐसा बढ़ता है तो उससे बहुत भारी इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर और वो सरकार का बर्डन कहां से पूरा होगा ये अपने आप में फिर चैलेंज आ सकता है। लेकिन इस खुशखबरी के साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की बात भी याद रखिए कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन बढ़ा तो महंगाई में इजाफा भी उसी दर से होगा। अब सरकार ने और ज्यादा सैलरी देने का फैसला किया है तो कहीं एक जेब में पैसा आए और दूसरी जेब से तेजी से पैसा निकल न जाए। मनीष कुमार, न्यूज़ 24। वैसे सरकार सिर्फ कर्मचारियों की तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रही है, अपनी आमदनी बढ़ाने की भी पूरी तैयारी कर चुकी है।